गुस्सा एक स्वाभाविक मानवीय भावना है जो अक्सर तब प्रकट होती है जब हम किसी स्थिति से असंतुष्ट होते हैं या किसी अन्याय का सामना करते हैं। अनियंत्रित गुस्सा जीवन में कई समस्या पैदा कर सकता है। गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर रिश्तों को खराब करते हैं, कामकाज को प्रभावित करते हैं और मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए गुस्से को नियंत्रित करना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है, बल्कि एक बेहतर जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नमो बुद्धाय मित्रों, गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को एक कहानी के माध्यम से समझाते थे कि अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए हम आपको वह कहानी सुनाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस कहानी को पूरा सुने और इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां एक स्त्री रहती थी। वह अपनी सामान्य दिनचर्या में तो काफी शांत और समझदार थी, परंतु जब भी उसे कोई बात बुरी लगती थी उसका गुस्सा अचानक भड़क उठता था। उसकी यह क्रोध करने की आदत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसके परिवार के लोग और आस पड़ोस के सभी लोग उससे डरने लगे थे। खासकर उसके पति और बच्चे हमेशा इस चिंता में रहते थे कि कब किस बात पर उसका गुस्सा फूट पड़ेगा। जब भी उसे गुस्सा आता वह बिना सोचे समझे चिल्लाने लगती, कभी कभी अपने घर के सामान को तोड़ने लगती, यहां तक कि वह अपशब्द भी बोल देती थी जिससे उसके करीबी लोग बहुत आहत होते थे। कई बार वह खुद भी गुस्से के बाद पछताने लगती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, पर उसकी यह आदत ऐसी थी कि वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती थी। गुस्सा शांत होने के बाद वह पछतावे में डूब जाती थी, लेकिन फिर भी उसकी यह आदत छूटने का नाम नहीं ले रही थी। गांव में लोग उसे और उसके गुस्सैल स्वभाव को चर्चा का विषय बनाने लगे थे। उसके घर में सन्नाटा पसरा रहता था क्योंकि सभी लोग उसके गुस्से से बचने के लिए चुपचाप रहते थे। उसकी इस आदत की वजह से उसका सामाजिक जीवन भी प्रभावित होने लगा। धीरे धीरे वह खुद को अलग थलग महसूस करने लगी। कई बार उसने अपनी इस आदत से छुटकारा पाने की कोशिश की, परंतु हर बार असफल रही। वह स्त्री अपनी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी। उसे महसूस होने लगा कि उसका गुस्सा न केवल उसके संबंधों को खराब कर रहा है, बल्कि उसकी मानसिक शांति और सुख समृद्धि भी उससे दूर हो रही है। आखिरकार उसने ठान लिया कि वह किसी से इस समस्या का हल पूछेगी। एक दिन उसकी एक सहेली ने उसे बताया कि भगवान बुद्ध इस प्रकार की मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई लोगों को मानसिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है। उस स्त्री को अपनी सहेली की बात सही लगी और उसने भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह बुद्ध के प्रवचन की खबर सुनकर उनके पास गई। जब वह वहां पहुंची तो बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ शांत वातावरण में बैठकर ध्यान कर रहे थे। स्त्री ने उनकी ओर बढ़ते हुए अपने मन की सारी व्यथा सुनाई। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे बहुत गुस्सा आता है और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाती हूं। इससे मेरा परिवार, मेरा जीवन और मेरी मानसिक शांति सब बर्बाद हो रही है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। बुद्ध ने स्त्री की बात ध्यान से सुनी और कुछ समय तक विचार करते रहे। फिर वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान संभव है, पर इसके लिए तुम्हें धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होगी। स्त्री ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने एक छोटी शीशी में कुछ दवा दी और कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए इस दवा को अपने मुंह में डालकर तब तक चुपचाप बैठे रहना जब तक तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह से शांत न हो जाए। ध्यान रखना, दवा को निगलना नहीं है। स्त्री ने बुद्ध की बात मानी और दवा लेकर घर चली गई। जैसे ही अगले दिन उसे गुस्सा आया, उसने बुद्ध द्वारा दी गई दवा को अपने मुंह में डाला और चुपचाप बैठ गई। उसने पाया कि जब तक वह दवा को अपने मुंह में रखे रही तब तक वह कुछ भी बोल नहीं पाई और धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो गया। यह प्रक्रिया उसने बार बार दोहराई। जब भी उसे गुस्सा आता वह उसी शीशी को उठाकर मुंह में रख लेती और तब तक कुछ नहीं बोलती जब तक उसका गुस्सा पूरी तरह से ठंडा ना हो जाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके गुस्से की तीव्रता और आवृत्ति दोनों कम हो रही हैं। एक सप्ताह बाद वह फिर से बुद्ध के पास गई और बोली, भगवान, आपकी दी हुई दवा ने सचमुच मेरा गुस्सा शांत कर दिया है। अब मैं पहले की तरह गुस्सा नहीं करती। ये दवा बहुत प्रभावी है। मुझे कृपया और दवा दें ताकि मैं आगे भी इसका उपयोग कर सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देवी, उस शीशी में वास्तव में कोई दवा नहीं थी, वह केवल पानी था। असली दवा तो तुम्हारी चुप्पी थी।
जब तुमने अपने गुस्से के दौरान कुछ भी न बोलने का संकल्प लिया तो तुम्हारा क्रोध अपने आप शांत हो गया। इसलिए यह ध्यान रखना कि कभी कभी हमें क्रोध में कुछ न कहकर धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। यही सच्चा उपचार है। स्त्री ने यह सुनकर आश्चर्य और खुशी दोनों का अनुभव किया। उसे समझ में आ गया कि उसका गुस्सा सिर्फ उसके शब्दों और प्रतिक्रिया से ही बढ़ता था। जब उसने अपने शब्दों पर नियंत्रण किया तो उसका गुस्सा भी अपने आप कम हो गया। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वचन दिया कि अब वह हर बार गुस्सा आने पर पहले शांत होगी, फिर कोई प्रतिक्रिया देगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध पर नियंत्रण पाने का सबसे अच्छा तरीका है चुप रहना और धैर्य रखना। जब हम गुस्से में कुछ बोलने से बचते हैं तो हमारा क्रोध धीरे धीरे कम हो जाता है। संयम और शांति ही क्रोध का सबसे बड़ा उपचार है।